हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम से ठीक हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज मैं आपसे बहुत ही खास इंसान से मिलवाने वाली हूँ जो कि है मेरी मदर। तो ये मेरी अम्मा है। तो इस वीडियो को बनाने का मेन जो पर्पस है वो ये है कि मैं आपके साथ एक बात शेयर करने वाली थी कि जैसे कि आप टाइटल से समझ गए होंगे, मैंने आपसे वैसे हमेशा ये बात कही है कि मेरी फैमिली में जो है ब्रेस्ट कैंसर और गायनी के कैंसर से रिलेटेड हिस्ट्री नहीं रही है। लेकिन मेरी मदर को कैंसर हुआ था, उन्हें कान का कैंसर हुआ था, वो भी आज से आई थिंक 14 साल पहले। ये बात है 2010 की। और आज की डेट में मेरी मदर है 75 साल की। तो 75 साल की है, ये फुली रिकवर है। तो इनका क्या ट्रीटमेंट था, कैसा कैंसर था, वो तो मैं आपको फिर आगे बताऊंगी। बट फिलहाल आप मेरी अम्मा से मिल लीजिए जो कि 75 साल के हैं, जैसे मैंने आपसे कहा। और आज की डेट में ये गांव में रहते हैं। ये बहुत एक्टिव है। आज की डेट में भी ये खेतों में काम करते हैं जितना हो सके। मतलब बैठना तो इन्होंने सीखा ही नहीं है। आप लोग मुझसे पूछते हैं ना कि कहाँ से इतनी हिम्मत मिलती है, कहाँ से मुझे इनको देख के इतनी हिम्मत मिलती है कि अगर ये आज की डेट में भी इतनी एज हो चुकी है, मतलब ये इतना एक्टिव रहते हैं कि इनको ये खुद बोलते हैं कि मुझसे ना बैठा नहीं जाता। हम सोचते हैं ना कि अब इतनी एज है, क्यों काम करना है इतना, क्या ज़रूरत है आपको। तो ये हमेशा बोलती है कि ज़रूरत नहीं होती है, ये ज़रूरत के लिए नहीं करती हूँ मैं, ये मैं खुद के लिए करती हूँ कि मैं जितना एक्टिव रहूँगी उतना मैं स्वस्थ रहूँगी, मैं हेल्दी रहूँगी, इनका ये मानना है। तो ये आज भी इतना काम करते हैं। तो अम्मा पहले तो हाय बोल दो इनको। हाय। तो जब आपको पता चला था अम्मा पहली बारी कि आपको कैंसर है, तो आपको क्या लगा था, कैसा लगा था आपको। वो तब तो बहुत घबराई थी ना मैं। तो फिर बाद में चलो जब इलाज होता चला तब तो हिम्मत भी आ गई, रखनी भी पड़ी हिम्मत। भाई चलो कुछ न कुछ होना ही है, बे ठीक हो चाहे नहीं हो, तब भी दिल रखना पड़ा। क्या करना, तब भगवान की इच्छा है, जो होना वो तो होके ही रहेगा। क्या था जबकि मम्मी का जब टेस्ट हुआ था तो मैं मेरे भाई वगैरह हम साथ थे मदर के। तो ये बात है 2010 की। उस दौरान एक्चुअली मेरी मदर को क्या था ना, एक तो इनको इनको कान का कैंसर हुआ था। तो इनको क्या था, ये जब भी जैसे कहीं भी बाहर बैठो ना, लकड़ी लेके कान को खुजाने की आदत थी। हाँ। कान में बार बार खारिश करते थे, हम बहुत बार टोकते भी थे कि मम्मी ऐसे मत किया करो, लकड़ी लेके कभी भी ऐसे खुजाया मत करो। तो उससे पता क्या होता है, कई बार ना कान में अगर खरोच लग गई, हल्की सी खरोच लग गई, तो उसमें अंदर जख्म या मांस बढ़ना शुरू हो जाता है। एक बारी मांस बढ़ना शुरू हो गया ना, तो वो आगे चल के बोलते हैं ना, एक बारी मांस जमना शुरू हो गया तो आगे चल के वो कैंसर का रूप भी ले लेता है। तो ये बात है 2010 की। तो उस दौरान क्या था, एक तो मेरी शादी थी उस दौरान, हाँ। फेब में मेरी शादी थी। हाँ। तो मेरे मामू वगैरह कह भी रहे थे इनसे कि तब मम्मी के कान से ब्लड आना शुरू हो चुका था। तो वो सब कह रहे थे कि आप ना दिखा लो एक बारी हॉस्पिटल में, ये अच्छी बात नहीं है कि ऐसे ब्लड आना। हम तो उस वक्त मतलब बच्चे थे, इतनी नॉलेज नहीं थी। आज की डेट में आप मुझसे पूछो कैंसर के बारे में या कैंसर से रिलेटेड, तो मुझे ऐसे लगता है बहुत सारी चीज़ें मुझे पता है। अगर कोई मुझे थोड़े सिम्टम बताए तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं बता दूंगी कि हाँ इससे टाइम से दिखा लो, ये सही नहीं है। बट उस वक्त इतना नहीं पता होता था। लेकिन मेरे मामू वगैरह उन्होंने इनसे कहा था कि दीदी आप एक बार ये ना दिखा लो, ये सही नहीं है ऐसे ब्लड आना। तो मम्मी को ये था कि बेटी की शादी है, हाँ। हाँ। वो जरूरी है, वो बेटी की जरूरी है, बस मैंने सोचा बेटी की शादी हो जाए, वो है सबसे अच्छा। बीमारी खुद ठीक। का तो जो हो जाए हाँ वो हो जाए। नहीं बस। नहीं, पहले शादी निपटा लेंगे, उसके हाँ बाद उसके देखूंगी मैं बाद अपना। देखेंगे बस। हाँ कि क्या होता है। हाँ। हाँ। तो फिर जैसे ही मतलब मेरी शादी फेब में हुई थी। तो फेब में जैसे ही फेब एंड में शायद हमने फिर मम्मी का वो चेकअप, भाई वगैरह गए थे तो उनका टेस्ट करवाया था। तो जब उसकी रिपोर्ट आई थी तो उसमें हमें पता चल चुका था कि कैंसर है। तो मम्मी को तब तक नहीं बताया था कि कैंसर है। तो जब रिपोर्ट दिखानी थी तो फिर मम्मी और मैं हम गए थे हॉस्पिटल डॉक्टर के पास। उस दिन मैं ही थी मम्मी के साथ। तो फिर हमने जब तब तक मम्मी को ऐसे नहीं बताया था कि मम्मी आपको कैंसर है। तो मम्मी ने पूछा कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या रिपोर्ट आई है। तो मैंने बोला कुछ नहीं है मम्मी, ठीक है सब कुछ, बस ऐसे ही सर्जरी बोली है, कुछ मांस बढ़ा हुआ है, सर्जरी है। तो आपको पता है माँ तो माँ होती है। तो जब हम बैठे थे वहाँ पे, मुझे अभी भी याद है डॉक्टर के रूम के बाहर बैठे थे। तो मेरी मम्मी ने मुझे उस वक्त ये कहा था कि तू अपनी शक्ल देख ले, तेरी शक्ल पे दिख रहा है कि क्या है। उन्होंने मुझे ये कहा था उस वक्त, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। जब मैंने मम्मी को ये बोला था कि कुछ नहीं है ठीक है, लेकिन जब पता चलता है ना आपको कि कैंसर है माँ को, तो आप समझ सकते हैं कि कैसी हालत होती है। तो शायद वो
माँ को बिना बोले भी वो समझ आ जाता है बच्चे का। तो मम्मी ने मुझे ये बात बोली थी, तो शक्ल देख ले अपनी, तेरी शक्ल पे दिख रहा है कि कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने बोला आप तो बस उल्टा ही सोचो, आप तो कुछ ऐसे ही सोचते रहो, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर हमने सोचा मम्मी को नहीं बताएंगे, सिर्फ मांस बड़ा है मम्मी, डॉक्टर ने बोला सर्जरी होगी ठीक हो जाएंगे और कुछ नहीं है ऐसा, आप उल्टा सीधा मत सोचो। तो एक्चुअली आईजीएमसी में क्या है कि वहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल जो है वो अलग है नीचे। ऐसे तो मम्मी उतना पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको ऐसे पता नहीं चलता, अगर हम नहीं बताते तब तक तो शायद नहीं पता चलता। बट डॉक्टर ने जब वो रिपोर्ट देखी, उन्होंने हमें बोला कि आप जाओ नीचे जो कैंसर हॉस्पिटल है वहाँ। तो वो मेरी मदर को पता है, वो सबको पता है कि अच्छा कैंसर हॉस्पिटल थोड़ा नीचे है। तो जब हम वो सीढ़ियाँ उतरने लगे, नीचे जाने लगे, तो फिर मेरी मदर को समझ आ गया कि हम वहाँ क्यों जा रहे हैं, अगर मेरे को कैंसर नहीं है तो हम नीचे क्यों जा रहे हैं। तो मम्मी ने, जब हम सीढ़ियाँ नीचे उतर रहे थे तो मम्मी ने बोला कि मेरे को कैंसर है। मैं कहा नहीं मम्मी, तो फिर क्यों जा रहे हैं हम वहाँ पे तो कैंसर के पेशेंट जाते हैं। बोले इतना दिमाग है, हमसे तो कहीं ज़्यादा ही है, चाहे बेशक कम पढ़े लिखे हो जो भी हो, इनको समझ आ गया था कि ऐसा कुछ है। तो ये स्टोरी थी। तो मतलब कहने का ये है। और मम्मी के ट्रीटमेंट की स्टोरी वो तो अलग ही है, वो तो मैं आपको, वो तो और भी इंटरेस्टिंग है। अगर मैं अपनी बात करूं, जैसे आपको पता है मेरा ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर था, तो मेरा पूरा ट्रीटमेंट हुआ है। मेरा ट्रीटमेंट जब स्टार्ट हुआ था शुरू से एंड तक इतना स्मूथली चला था, मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं, ना डेट मिलने में दिक्कत हुई थी, किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन मेरी मदर के, ओहो हो, मैं बता नहीं सकती आपको कितना अड़चने आई है इसमें। ये टेस्ट, इसमें जो सर्जरी में शिमला में अलग से 3 बार मेरी मदर ओटी से बाहर आए हैं, क्यों आए हैं, ये मैं आपको, ये पूरा डिटेल की मदर का ट्रीटमेंट कैसे हुआ है, उनको जो कैंसर था वो ट्रीटमेंट, उनकी उसकी रिकवरी कहाँ हुआ है, शिमला में हुआ है या पीजीआई में, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, उसमें बताऊंगी आपको। लेकिन मुझे आपको सिर्फ ये बताना था कि हम 2 माँ बेटियां हैं, हम कैंसर सर्वाइवर हैं और हमने बहुत अच्छे से कैंसर से जंग लड़ी है। मेरी मदर उस वक्त 60 साल की थी, है ना मम्मी? हाँ 60 आज से 14-15 साल हो गए हैं ना, मेरी हाँ। शादी को उतने साल हो गए हैं। तो क्या कहते हैं, मतलब 14 साल पहले हुआ था, तो आज की डेट में मेरी मदर फुल्ली रिकवर है। कैसे हुआ था, क्या हुआ था, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन ये बताना चाहती हूँ कि हिम्मत होनी चाहिए। मेरी मदर को 60 साल की उम्र में हुआ था। हिम्मत होनी चाहिए भाई, अगर आदमी का दिल हार गया तो तब तो गई बात। हाँ, हिम्मत चाहिए। मम्मी कह रहे हैं कि हिम्मत से बड़ा कुछ नहीं होता है। वो कहते हैं ना, दिल के हारे हार है, दिल के जीते जीत है। तो ये बात है कि आपको हिम्मत तो रखनी पड़ेगी। तो मम्मी, जब आपको ये पता चला था कि मुझे कैंसर हुआ है, हालांकि हमने बहुत लेट बताया था मदर को, तब मेरा ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। हमने, जैसे मैंने बताया आपको कि हमने किसी को भी फैमिली में नहीं बताया था कि मुझे कैंसर है। तो मदर को मैंने तब बताया था, तब आई थिंक ख़त्म हो चुका था हमारा। लेकिन मेरी हालत आपको पता है ना, कीमो के बाद वाली हालत, फिर बताया था। तो आपको कैसा लगा था माँ? वो तब तो मैं घबरा गई थी भाई। मैंने सोचा ये मेरे को तो पता ही नहीं है ये बीमारी है, इसको इतनी मैं अपनी बीमारी से नहीं डरी जितनी मैं इसकी बीमारी से डरी देख के। इन्होंने मेरे पास कुछ नहीं बताया भाई ऐसा कि कुछ इसको है, बिल्कुल नहीं बताया। वो अम्मा इसलिए ना आप घबरा जाते ना, इसलिए नहीं बताया था, है ना? पर आपको ये तो पता ही था ना कि मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं लड़ लूंगी, हाँ, है ना? ये थी वे मेरे को उम्मीद। हिम्मत है इसको, बहुत ज्यादा हिम्मत है, बहुत अपनी माँ हिम्मत की तरह। रखती है, हिम्मत जैसी रख- माँ वैसी बेटी। हाँ। दोनों को कैंसर हुआ, दोनों ने डट के इसका मुकाबला किया और दोनों इससे बाहर आए हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ। तो देखिए, ये ऐसी ऐसी दिक्कतें आती है। पहले मदर को हुआ था, उस वक्त हम सबको पहली बार फैमिली में ऐसा सुना था हमने कि किसी को कैंसर हुआ है। तो जब मदर को कैंसर हुआ था ना, हम सब ऐसे डर गए थे, हम तो बच्चे ही थे उस वक्त पे। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि ओ क्या पहाड़ टूट गया, ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया। लेकिन जब ट्रीटमेंट हुआ, जो हमने अपनी मदर की हिम्मत देखी, और इनकी जो तो मैं ट्रीटमेंट की स्टोरियाँ बताऊंगी आपको, शिमला में क्या हुआ, एजेंसी में, फिर पीजीआई में क्या हुआ, वो तो अलग ही है। उस पर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाने वाली हूँ, नेक्स्ट वीडियो, वो आप ज़रूर देखिएगा, क्या हुआ कैसे हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपकी फैमिली में आपके बच्चा है, आपके पेरेंट्स है, कोई भी हैं, अगर कैंसर है किसी को भी, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। डट के उसका मुकाबला करो। बीमारी का डट के मुकाबला करो, हिम्मत नहीं हारनी भाई, मैं लड़ूंगी इसके साथ बस। देखा, अगर कभी नहीं होता है हाँ कुछ। देखो, यही जब है दिन हिम्मत। पूरे हो जाते तब तो जाना तो है एक दिन, जब दिन पूरे हो जाते।
हाँ, ये बात है। मम्मी कह रहे हैं हाँ। जब दिन पूरे होंगे, जब भगवान का बुलावा आएगा, वो तो हर जाना किसी ही। को जाना ही जाना है, हाँ। एक दिन तो जाना ही। हाँ। पर हाँ, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उसका डट के मुकाबला करो, हिम्मत से करो, और बाकी तो सब भगवान के हाथ में है, बाकी तो सब ठीक हो जाएगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।